ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने 8वें 16वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर कर्म समर्पण योग, अभ्यास योग, भागवत कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे का दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भागवत प्राप्ति रूप फल की इन पदार्थों द्वारा, इन पदों द्वारा साथ साथ कही गई है, परंतु 11वें श्लोक में जहां कर्म फल त्याग का करने की आज्ञा दी गई है, वहां उसका फल भागवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपयुक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यहां 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का ना समझ ले, कारण कि इस साधन में अशक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भागवत कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपयुक्त चारों साधन स्वतंत्रता से भागवत प्राप्ति करने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहां तक कर्म फल त्याग फल भागवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भागवत कर्म करने से भागवत प्राप्ति होती है। यह तो प्राय प्रचलित है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भागवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है, उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेहि ज्ञानम भयस्यस्तः, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्रशिस्तो यतोऽभ्यास्य, अर्थात किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहां इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस परिणाम, मनो निग्रह आदि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है, तथा कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास से जड़ता शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। यहां ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है, तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यह जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में ना तो अभ्यास है, ना ध्यान है और ना कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में ना ज्ञान है, ना ध्यान है और ना कर्म फल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को
तो प्राप्त कर ले, पर ना तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और ना ध्यान अभ्यास और कर्म फल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम शब्द आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भागवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भागवत प्राप्ति अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो जा सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्म फल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास ध्यान और कर्म फल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वालों की नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर यह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्र ध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्भोग करने वाले नहीं मिलते। ध्यान कर्म फल त्याग, ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग अर्थ कर्मों तथा कर्म फल का स्वरूप से त्याग नहीं है, परंतु कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति और कामना का त्याग ही उत्पत्ति विनाशशील सब की सब वस्तुएं कर्म फल है। उनकी आसक्ति त्याग करना है, संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि योग्यता सामर्थ्य पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्याग की अर्थात कर्म योगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार की मिली हुई सामग्री जड़ता का प्रवाह संसार जड़ता की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई संसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव से कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्र एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर स्वयं से परमात्मा तत्व से स्थित हो जाता है। 6 अध्याय के 18वें 20वें श्लोक तक परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। गीता के 2 अध्याय का 5वां श्लोक कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त जड़ता का आश्रय रहने के कारण चित्त जड़ता के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है।
परंतु कर्म योग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना जड़ता का त्याग करने के साथ ही चित्त जड़ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में सामान्य रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसमें परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों में विलक्षण और हो जाता है। कर्मयोग विशेषता है। इस सत्य को जानना होगा, इस ध्यान योग को समझना होगा। ये ध्यान योग है, ये कर्म योग है, इसको जानना होगा। ओम